हाय दिस इज़ राम प्रवेश और आज मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल आइटम है उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ कम। तो गाइज मैंने अभी अभी मंगवाया है एक स्मार्ट टेबल। तो बेसिकली ये जो स्मार्ट टेबल है ये एक स्टैंड होता है। स्टैंड के अंदर दो मोटर लगे होते हैं और उसके अंदर बेड सिस्टम का सेंसर्स लगे होते हैं आपके डिमांड के हिसाब से कि आपको कितना हाइट चाहिए। चौड़ाई तो प्लेट है उसके ऊपर MDF का ही रहता है, इंजीनियरिंग वुड उसको बोलते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती प्लाई जैसी, लेकिन बाद में हमें अगर चेंज कराना हो प्लेट तो अपने हिसाब से उसके ऊपर फ्रेम है तो स्क्रू से टाइट करने का है वो कर सकते हैं। तो वो हमारा भी यही प्लान है। मेन पोर्शन जो है ये है कि इतने मजबूत टेबल होने चाहिए और पावरफुल मोटर होने चाहिए, साइलेंट मोटर होने चाहिए। अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टडी टेबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्क डेस्क का जो हाइट होता है उसके हिसाब से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंडिंग डेस्क है कि खड़े होकर काम करना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन करना है, प्रेस करना है कपड़े तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी तरह अगर आप ब्लॉगर भी हैं, रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब इसका जो हाइट है 47 इंच तक का हाइट बढ़ा सकते हैं और 26 पॉइंट समथिंग का है तो उतना कम भी कर सकते हैं। मतलब स्ट्रेट सेंटर टेबल से लेकर के आपके 4 फीट लगभग आप मोटा मोटी मान के चलिए उतने हाइट तक ये हाइट भी हो जाता है। और ये हाइट वेरिएबल है, अब किसी भी पोजीशन पे ये आ जाए। और अच्छी बात इस टेबल की यही मैंने देखा गाइस कि आप इसके ऊपर आइटम लोड किए हुए हैं, जैसे कंप्यूटर लोड किए हुए हैं, एक एक्स्ट्रा मॉनिटर लगाए हुए हैं, एक और लैपटॉप रखे हुए हैं, तो प्लस में एक शोकेस के भी आइटम एक दो ऊपर रखे हुए हैं। इतने लोड के बावजूद भी आपने स्विच दबाया इतना सेंटीमीटर ऊपर तो इतना सेंटीमीटर, फिर आपने डाउन का दबाया तो डाउन। लोड लेकर के लोड बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक तरफ टेबल ऊपर चला गया दूसरे नीचे सारे सामान नीचे चले जाएंगे, राइट। तो ये एक चीज़ें हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करता हूँ और मैं एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ कि ये सारे जो वीडियोज होते हैं हमारे चैनल पे ये सारे अपना सेल्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है हमारा, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा रहने वाला है वो भी मैं आने वाले टाइम पे मैं बताऊँगा। और इसके स्पेसिफिक कोई भी अगर क्वेश्चंस भी रहते हैं तो आप डेफिनेटली बेफिक्र होकर के इस पर डालिए और आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो गाइज मैं सबसे पहले इस बॉक्स को अनबॉक्स करता हूँ। ये देखने में तो टीवी जैसा लग रहा है, बहुत बड़ा है। ये देखिए गाइज ये कितना ये है। और इसका जो लंबाई है ये 4 फीट बाई 2 फीट का है। तो इसमें 5 का भी ऑप्शन था लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली भी था। इसके ऊपर जो MRP लिखा हुआ है ये 31,000 का MRP लिखा हुआ है। सो गाइज इसको मैं इसी तरह से अनबॉक्स कर लेता हूँ बिकॉज ये हैवी है तो इसको ऊपर उठाने का मतलब है हालत बिगड़ जाएगी। तो इसको मैं, थर्मोकोल है, ये थर्मोकोल से प्रोटेक्शन दिया हुआ है। पहले मैं ये कॉर्नर्स हटाता हूँ, कॉर्नर्स ये दिया हुआ है सेफ्टी के लिए। इसमें कई सारे कलर्स हैं गाइज। सो मैंने जो लिया है ये वाइट कलर का, तो ये मैट फिनिश है। और इसको मैं बाहर निकलता हूँ। ओके सो गाइज ये है इसका बोर्ड। तो गाइज ये अनबॉक्सिंग करने के बाद देखेंगे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। और ये जो है ये तो स्टैंड कॉर्नर्स हैं, जो कॉर्नर्स टेबल के चारों तरफ लगाया जाता है। एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ भी है और बाकी में मैं भी लगा के दिखाऊंगा। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये बेसिकली बोर्ड है जो टॉप प्लेट की मैं बात कर रहा था। तो ये टॉप प्लेट है और ये स्क्रू से बोर्ड इसमें टाइट किया हुआ है। और ये केबल ऑर्गेनाइज़र का ये पॉइंट दिया हुआ है तो केबल अंदर से इसके अंदर पास कर देंगे। और यहाँ पे जो एक है ये पावर सेक्शन है, तो ये एडाप्टर है। एडाप्टर इसके अंदर ही है, टेबल के अंदर ही जो ऑटोमेटेड स्मार्ट टेबल है, स्मार्ट टेबल के अंदर ही एडाप्टर दिया हुआ है। और इधर से पावर कनेक्ट करने का है। अगर इसका पावर रेटिंग देखें तो ये 220 वोल्ट AC से चलता है और आउटपुट जो है 24 वोल्ट का ये DC आउटपुट देता है। तो इसका उस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक इससे, हाँ, यहाँ पे लाइन केबल आपको दिख रहा होगा। तो अभी देखता हूँ। और केबल को पास करने के लिए ये ऑर्गेनाइज़र इसमें यहाँ भी दिया हुआ है और एक इस तरफ भी दिया हुआ है। तो इसको खुद से असेंबल करना पड़ेगा, अभी मैं असेंबल भी करूँगा। एक केबल ऑर्गेनाइज़र इधर भी दिया हुआ है तो दैट इज़ प्रीटी कूल। और ये जो
मटेरियल है, मटेरियल ठीक है, ये मटेरियल का क्वालिटी भी ठीक है, मजबूत है, तो ऐसा ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, तो इसमें देखेंगे जितने भी आइटम है सब थर्मोकोल में रखा हुआ है। तो ये एक स्टैंड है, और इसके अलावा आप देखेंगे ये मोटर है यहाँ पे, तो एक दूसरा स्टैंड जो है इसमें मोटर लगा हुआ है। और बेसिकली ये दूसरा पार्ट है। और अगर मैं इस थर्मोकोल को हटाऊं तो आप देखेंगे गाइस यहाँ पे दो पार्ट है, एक मोटर यहाँ भी है, राइट। तो एक मोटर इसमें है, इस वाले स्टैंड में, और दूसरा मोटर देखेंगे तो इस वाले लेग में भी दूसरा मोटर है। तो इसका भी थर्मोकोल हटाता हूँ, इसको हटा दिया मैंने। और ये वारंटी कार्ड मैनुअल है, इंस्टॉलेशन की डिटेल्स हैं। तो इसके अलावा देखिए ये माउंटिंग स्क्रूज वगैरह है, तो ये माउंट करने के लिए रहता है। और इसके साथ साथ एक स्क्रू ड्राइवर भी दिया है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। वन साइड स्क्रू ड्राइवर है, ये एक बार चेंज नहीं कर सकते। एलन की भी 2 साइज़ का दिया है, तो ये इसमें लगेगा। और स्क्रूज भी मोटे मोटे हैं, तो विच इज़ गुड। अब इसमें पावर पास करने के लिए पावर केबल दिया है। पावर केबल का क्वालिटी भी ठीक है, लैपटॉप टाइप का लग रहा है। इसका पोर्ट भी वही है, तो लैपटॉप चार्जर में जो कनेक्ट होता है उससे में। इसके अलावा देखेंगे तो ये है कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर है, इसमें 1 पोजीशन 2 पोजीशन मेमोरी भी इसमें सेट कर सकते हैं एम करके, जैसे अपने कार में भी मेमोरी सीट में यूज करते हैं। और मैनुअली ऊपर नीचे करना है तो ऊपर नीचे करने का भी ये बटन दिया हुआ है। तो इसको आइए असेंबल करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। और ये है लैन केबल, तो वो कंट्रोलर का लैन केबल है, जो बेसिकली कंट्रोल रूम में जो लैन पोजीशन है वहाँ पे कनेक्ट होगा, ये वाले लाइन में, ऊपर वाले में कनेक्ट होगा। और नीचे का जो है वो मोटर का है। तो ये दोनों मोटर में कनेक्ट करने का, ये देखिए यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, 2 पोर्ट हैं, तो दोनों में कनेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसको असेंबल करते हैं। और अगर बिल्ड क्वालिटी देखें तो बिल्ड क्वालिटी मुझे ये भी ऐसा मजबूत लग रहा है, हेवी है थोड़ा। तो इसको निकालता हूँ पहले। तो गाइस जिसके साथ आप देखेंगे ये सारे एसेसरीज आते हैं। ये जैसा आपने देखा, ये एक मोटर है, मोटर ऑलरेडी टाइट किया हुआ है। तो इसमें 2 मोटर होते हैं और सेंटर में एक, तो ये एक मोटर है और ये एक लेग है। अगर मैं ये जो रॉड है जो बेस में रहता है उसका अगर आप वज़न देखेंगे तो इसके ऊपर मैं रखता हूँ और देखता हूँ कितना वज़न है इसको। ये देखिए 3 kg का, 3.05 kg का ये है। ओके, अब मैं टेबल का एक जो लेग है वो लेग में दिखाता हूँ कि कितना वज़न का। सो गाइस आप देख सकते हैं ये जो टेबल है, टेबल अभी मैं असेंबल कर रहा हूँ, ये स्मार्ट इलेक्ट्रिक टेबल। और इसका जो वज़न है, इसका जो वज़न है इसको मैं इसके ऊपर रखता हूँ। और ये देखिए 6 kg का वज़न ऑलमोस्ट है, 5.85। सो गाइज़ ये जो टेबल है मुझे ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास का ये भी अमेज़ॉन पे आफ्टर सेल पड़ गया है। ऑनलाइन जो जो मैन्युफैक्चर है उसके वेबसाइट पे तो काफ़ी कॉस्टली दिखा रहा था, बट मुझे ये वर्थ लग रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल इसके ऊपर पर्पस हमारा सोल्व।
सो गाइज ये था एक छोटा सा इसका इस स्मार्ट टेबल का अनबॉक्सिंग वीडियो जो मुझे लगा कि आपसे मुझे शेयर करनी चाहिए। मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू।